अगर आप ट्रेडिंग अभी-अभी स्टार्ट किए हो एंड आप बिगिनर हो या फिर आप 1 साल, 5 महीने इतने टाइम हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए एंड आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो आप दोनों के लिए ये वीडियो है। आप पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। एंड जो बिगिनर है, मैं उसके उसे ये बता देता हूँ कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा, एक वीडियो आपका 5 से 6 महीना बचा सकता है। क्यों? क्योंकि ये मुझे ट्रेडिंग करने के 5-6 महीने बाद मुझे ये समझ आई थी कि हाँ, जर्नलिंग कितना इम्पोर्टेंट है हमारी ट्रेडिंग जर्नी में। ओके, तो वीडियो को करेंगे स्टार्ट। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ट्रेडिंग हमें क्यों करनी चाहिए, सॉरी, जर्नलिंग हमें क्यों करनी चाहिए एंड जर्नलिंग हमारा ट्रेडिंग जर्नी में क्या इफ़ेक्ट डालता है। जर्नलिंग का मतलब होता है जो भी हमारे इमोशंस हैं जब हम ट्रेड लेते हैं या हम कोई भी चीज़ सीखते हैं या फिर कोई कोई सा भी हमसे मिस्टेक होता है, एवरीथिंग जर्नल करना मतलब नोट डाउन करना कि मैंने क्या किया, नहीं किया, ठीक है? जब हम जर्नल करते हैं एंड आफ्टर फ्यू डेज़ जब उसे हम देखते हैं, तो हमें दिखाई पड़ता है कि हाँ, मैंने ये पर्टिकुलर मिस्टेक किया, ये पर्टिकुलर मिस्टेक मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ये ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो कहीं न कहीं हमें समझ आता है कि ये मिस्टेक मुझे नहीं करनी चाहिए एंड दिस मिस्टेक के कारण मैं शायद आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, हमारी मिस्टेक ओवरकम होती है एंड हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ गई कि जर्नलिंग कितना इम्पोर्टेंट है। अब चलिए बताते हैं कि जर्नलिंग कैसे करते हैं, ठीक है? तो मैं पीसी में बताऊँगा कि पीसी में या फिर लैपटॉप में कैसे जर्नलिंग करते हैं। ये जीमेल से कनेक्ट होने वाला है, तो ये लाइफ़ टाइम रह जाएगा ये जर्नल, कभी इधर-उधर भी नहीं होगा, ठीक है? आप जब चाहो इसे देख सकते हो। तो आपको जर्नल करने के लिए अपने कोई सा भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, तो मैं अपना ओपेरा ओपन कर चुका हूँ एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है नोशन। आपको इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाना है एंड आपको किसी भी जीमेल अकाउंट जो इम्पोर्टेंट हो, जिसे आप सँभाल के रख सकते हो, ठीक है? उसे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा है तो मैं अपना जीमेल अकाउंट से इसे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे आपको शॉप या फिर पर्सनल यूज़ आएगा, तो पर्सनल यूज़ सिलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, इस तरह से यहाँ पे आपको न्यू पेज ऐड करने के लिए बोलेगा। मैंने शायद पहले कर चुका था इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक करके न्यू पेज पे आ जाइएगा एंड न्यू पेज में आपको यहाँ पे अपना टाइटल लिखना है कि आप अपना जो जर्नलिंग कर रहे हो, वो उनका टाइटल क्या रखना चाहते हो। कुछ भी रख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ माय ट्रेडिंग माय ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है? उसके बाद नीचे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है स्लैश व्यू। उसके बाद आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन टेबल व्यू क्लिक करना है, इसे थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लो सो दैट कि सही से ये विज़िबल हो। तो आपको यहाँ पे इस तरह से बॉक्स दिख जाएँगे, यहाँ पे आपको वो क्या कहते हैं कॉलम ऐड करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सबसे पहले कॉलम ऐड करना है पेयर का, ठीक है? पेयर या फिर एसेट लिख देते हैं। एसेट में यहाँ पे आप कुछ भी आइकन जो भी अपना मन से आइकन लगा सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको अ, इसे छोटा कर लेना है थोड़ा क्योंकि सॉरी एसेट तो इतने बड़े होंगे नहीं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऐड करने हैं कि हमारा ट्रेड जो है वो विन हुआ या लूज़ हुआ। उसके लिए आपको सिलेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है सो दैट कि आपको बार-बार टाइप ना करना पड़े। मैं चलिए करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लिख देना है विन या लूज़, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे आप आइकन जो भी लगा सकते हो। कुछ भी आइकन मैं रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये। आइकन नहीं भी लगाओगे चलेगा। इसके बाद एडिट प्रॉपर्टी में आके यहाँ पे आपको ऐड ऑप्शन का सिंबल दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करना। तो ऑप्शंस क्या-क्या रखना है मुझे? विन एंड लूज़। उसके बाद आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे विन का मैं कर देता हूँ ग्रीन एंड लूज़ का मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है? इस तरह से करना। अब जब भी आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो लूज़ या तो विन। बार-बार मैनुअली विन, लूज़ टाइप नहीं करना होगा, ठीक है? इससे हमारा बहुत सारा टाइम बचता है। उसके बाद आपको ऐड करना है, बहुत कोई ऐड करते हैं, बहुत कोई नहीं करते, रिच टू रिवॉर्ड। मैं एक ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है? क्या-क्या कर सकते हो एंड कैसे कर सकते हो। आप अपना खुद से देख लीजिएगा कि किस तरह से मुझे करना चाहिए। मैं जस्ट वीडियो बनाने एंड आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं एक लाइन से पूरा बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे उसके बाद आपको विन लूज़ हुआ तो पीएनएल क्या रहा हमारा, ठीक है? पीएनएल, तो पीएनएल में ऑप्शन तो रहेगा नहीं क्योंकि पहले सिलेक्ट करना है, यहाँ पे नंबर डालना, ठीक है? नंबर पीएनएल हमेशा नंबर में ही होगा, तो नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देना है पी एंड एल। उसके बाद सिंबल कुछ भी लगा सकते हो, पैसा-वैसा का सिंबल रहेगा तो लगा सकते हो, बाकी पता नहीं। कुछ भी मैं रख देता हूँ, ठीक है? पीएनएल में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लॉस हुआ $250 का, इस तरह से लिख सकते हो, प्रॉफ़िट हुआ $150 का, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना होगा न्यू टैब। अब इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लिख सकते हो बट मैं कुछ इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ। अगर जो बिगिनर है, मैं यही कहूँगा कि इतना सिंपल ही रखें एंड जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है? उतना ही चीज़ रखें, इससे ज़्यादा उसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा एंड उसे बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है? उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्लिक करके यहाँ पे आपको लिखना है मिस्टेक। मिस्टेक कि मैंने क्या-क्या मिस्टेक की एंड ये क्योंकि टेक्स्ट है एंड इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मिस्टेक किया, फोमो एंट्री, ठीक है? इस तरह से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ एंड उसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फिर एक बार टेक्स्ट पे ही आना है एंड इस बार लिखना है लर्निंग।
कि मैंने क्या-क्या लर्न किए एंड मुझे आगे क्या-क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद लास्ट एक ऐड कीजिए फाइल एंड मीडिया। इट मीन्स जो भी हम चार्ट पे ट्रेड लेंगे, जो भी पर्टिकुलर सिनेरियो रहेगा या फिर चार्ट पे जो हम ड्रॉ करेंगे, जो भी हम वहाँ पे अपने लर्निंग लिखेंगे, उसे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ अपलोड कर देना या फिर चार्ट को ही अपलोड कर देना सो दैट कि हमारा स्ट्रैटेजी एक तरफ से रिकॉर्ड होते रहे। जब भी हम रिवाइज़ करें तो हम आके पिक देख लें, जो भी पिक्चर्स ऐड करेंगे, इससे हमारा रिवाइज़ हो जाएगा कि हमारा स्ट्रैटेजी पास्ट में किस तरह से वर्क किया था, ठीक है? सो इतना ही मैं बोलूँगा कि फ़िलहाल इतना रख सकते हो एंड चलिए मैं एक बता देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे जर्नल करना। आप यहाँ पे न्यू ऐड जितना भी पेज ऐड कर सकते हो इनफ़ाइनाइट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बता देता हूँ कि मैंने गोल्ड में ट्रेड किया, ठीक है? मैंने गोल्ड ट्रेड किया, क्या हुआ? चलिए लूज़ मानते हैं, मैंने लूज़ किया कितने डॉलर? $50 माइनस 50 कर देंगे। जब प्रॉफ़िट होगा तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हाइड हो जाता है ऑटोमैटिकली एंड समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे लूज़ किया इसका रीज़न क्या था कि मैंने अपना सेटअप पे ट्रेड नहीं किया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने अपना सेटअप पे ट्रेड नहीं किया। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? एंड अगर मान लीजिए कि कोई मिस्टेक ऐसी है जो मतलब बड़ी मिस्टेक है या फिर इसे नहीं करनी है दोबारा, तो आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड या फिर बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? बोल्ड इस तरह से जो भी एक्सेल या कुछ होता है यहाँ पे आप कलर भी कर सकते हो इस तरह कुछ भी, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता दिया। लर्निंग बता दिया कि मुझे अपने सेटअप पे ही ट्रेड लेनी चाहिए। उसके बाद फाइल में आपको इस तरह से क्लिक करना है, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लिंक दे सकते हो। दूसरा कि अपलोड करने का ऑप्शन है, तो बेस्ट तरीका ये रहेगा कि अपलोड कीजिए। आप जो भी ट्रेड करोगे स्क्रीनशॉट मतलब जो भी चार्ट होगा इसका स्क्रीनशॉट जो लोगे इस पे आप अपलोड कर दो, ठीक है? तो मैं रैंडम सा भी एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है? एक स्क्रीनशॉट लिया आप ही के सामने, ठीक है? अब इसको मैं ऐड करके दिखाता हूँ। चूज़ ए फाइल पे आना है रिसेंट में आना है एंड मैं कुछ भी ये अभी जो किया इसको अपलोड कर देता हूँ। एंड आ गया, ठीक है? जब भी मैं देखूँगा अपना जर्नल एक बार रिवाइज़ करूँगा, अच्छा गोल्ड में ट्रेड लिया था, लूज़ किया था इतने रुपीज़ एंड मैंने ये मिस्टेक किया, ये लर्न किया एंड यहाँ पे आप आके इस तरह से पिक्चर देख सकते हो कि हाँ मतलब ये पिक्चर तभी तो वो चार्ट रहेगा, अभी बस मैंने कुछ भी लगा दिया, ठीक है? तो आप समझ गए कि इस तरह से जर्नलिंग करना। आप इसे ट्राई करो गाइज़ एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा एंड आप कहीं न कहीं अपने ट्रेडिंग जर्नल में ग्रो कर पाओगे। मुझे पहले किसी ने नहीं बताया तभी इनिशियल लेवल पे बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ एंड आपको सच में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको सच में हेल्प मिल रही है तो वेरी गुड और कुछ बोलूँगा नहीं, बाकी चैनल सब्सक्राइब करने तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ। ठीक है आज के लिए इतना ही एंड आपको और नेक्स्ट किस वीडियो पे मतलब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बता दीजिएगा। थोड़ा कभी कुछ इधर-उधर बोल देता हूँ, मिस्टेक हो जाती है अभी उसके लिए सॉरी। ठीक है गाइस, तब तक के लिए टेक केयर।